किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काट लिए जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वह दूर से देखता है कि एक शेर हिरण का शिकार कर रहा था। उस बच्चे के मन में यह दृश्य देखकर एक करुणा का भाव उदय होता है। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ये हिरन तो बहुत कमज़ोर है और शेर उसे खा जाएगा। हमें उसे बचाना चाहिए। पिता कहते हैं, लेकिन वह शेर भी तो भूखा है। अगर तुम हिरन को बचाओगे तो शेर के लिए बुरे बन जाओगे। अब यह बात सबके लिए सोचने की है कि एक जगह जहां हम किसी का फ़ायदा कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी जगह हम किसी का नुकसान करते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई दो पहलू होते हैं। तो सवाल यह है कि किसी आदमी को अच्छा काम करना है और अच्छा बनना है तो किस तरह से काम करे जो किसी का आहत ना पहुंचाए। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में कहीं खो न जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षा हुआ करते थे। मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे। अब ऐसे ही एक गांव का मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन से ही उसे गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद वह बहुत सालों तक अपने सहपाठियों के साथ अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें एक सिद्धांत सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यह ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ जाता है। इसलिए जब वह वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया तो अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। उसके गांव के कोई भी इंसान उससे कोई भी काम कराने के लिए कहता तो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह सब कह रहे थे, वह तो फ़ायदा उठाने के लिए है, उसे तो मज़े लो, उसका लाभ उठाओ जितना हो सके। वह किसी के काम को करने को मना नहीं करता, दूसरे का काम करने के लिए वो तो अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है वो। यह सुनने के बाद मोहन के कानों में खून उतर आया। निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला, यह सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद किसी की मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का एक ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का यह बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो दया का सागर था, सबके प्रति दया का भाव रखता था, उसकी दयालुता एकदम से खत्म हो गई। कुछ ही समय में वह इतना निर्दयी बन गया जिसे देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतने बदल गए हो? तो मोहन ने कहा, इस ज़माने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैं जीवन में जितनी भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की है, सारी बेकार चली गई, क्योंकि यह संसार किसी की नहीं है। सच्चे दिल से कोई किसी का मदद कर दे तो उसको सब बेवकूफ़ समझा जाता है। और यह कहते कहते वह वहीं पर रोने लगा। इसके बाद बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन चाहते थे, वही जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन व दिन हालत और भी ज़्यादा गंभीर होती चली गई। एक दिन उसके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आया हुआ है। वह मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस भिक्षुक के पास जाते हैं। जब उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत एक बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। उसको कह रही थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती,
भीख मांगने के लिए रोज़ आ जाते हो। इतने अच्छे शरीर होते हुए भी काम तो नहीं करते, रोज़ दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हो। और पता नहीं ऐसी क्या क्या बात बोल रही थी वो औरत। लेकिन भिक्षु होते ही ऐसे हैं। कोई भी भिक्षु भिक्षा मांग कर ही भिक्षा खाते हैं। उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इतना कुछ सुनने के बाद भिक्षु एकदम से खड़े हुए और उनमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था, और वो दूसरे के घरों की तरफ भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता उस गांव के लोगों से पूछकर उस भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि यह तो वही भिक्षु है जो गांव में भिक्षा मांगकर वापस लौट आया है, जो गांव में भिक्षा मांग रहा था, जिसे वह औरत जली कटी सुना रही थी। भिक्षु को देखकर मोहन और उनके माता पिता उन्हें प्रणाम किया, और उन्हें मोहन के बदले हुए स्वभाव को मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थितियां उसे बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि यह हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब किसी की मदद नहीं करता। उसके सामने कोई मर भी रहा होता है तो उसे पानी तक नहीं पिलाता। ऐसा स्वभाव हो गया है इसका, कुछ समझ नहीं आ रहा है अचानक कैसे इतना बदल गया है। इससे पहले कि वह भिक्षुक जवाब देते, वो औरत आ गई जो कुछ देर पहले उन्हें जली कटी सुना रही थी। अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उसे कहने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक से बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप ही इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया कर मेरे बेटे को आप ठीक कर दीजिए। यह सुनकर उस बच्चे का उपचार करने में भिक्षुक लग जाते हैं और कुछ ही देर बाद कुछ औषधियाँ देने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखकर वह औरत भिक्षु को कुछ देकर प्रणाम करके वापस चली जाती है। यह सारा दृश्य मोहन देख रहा था। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था और मोहन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब उसने भिक्षुक से कहा, शायद आपने पहचाना नहीं, यह वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। ये वही औरत थी, शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगे। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु मोहन को बताते हैं कि दूसरों की अच्छाई करने से हमेशा हमें खुशी मिलती है, लेकिन दूसरों की बुराई करने से हमेशा हमें दुख मिलता है। लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो, अच्छाई और बुराई इन सभी के बारे में तुम्हारी धारणा स्पष्ट हो जाएंगी। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है, लेकिन मैंने बिना कोई क्रोध द्वेष भाव रखे हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच की करते हो, बिना किसी बदले की करते हो, तो जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। लेकिन अक्सर आप लोग जिस किसी की भी मदद करते हैं तो आपके मन में यही भावना बस जाती है कि बदले में वह इंसान भी मेरी मदद करेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह आपकी सहायता नहीं करता तो आपको दुख होता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो, और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो। मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से ही करो, ताकि कल को अगर वह इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका कोई खेद ना हो, उसका कोई पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया और यह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम्हें दुख ना हो। और दूसरी बात, किसी परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, वह पति अपने पत्नी को पीट रहा है और उसे बचाने के लिए तुम जाते हो, तो ऐसा करना तुम खुद को संकट में डाल सकते हो, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो, वह कह सकती है कि आप हमारे झगड़े में क्यों आए हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए दूसरे के झगड़े में कभी टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, कोई तुमसे मदद मांगे, तो तुरंत पुलिस प्रशासन को खबर करो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपनी आंखें खोल कर देखो कि किसकी मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके
आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में आप बहुत सारे जगहों पर देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उसमें दो स्थितियाँ पैदा होती है। अगर आप उनको भीख दे देते हो तो आप भीख मांगने का बढ़ावा दे रहे हो। अगर आप भीख नहीं देते हो तो हो सकता है कि वो बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको उसको पैसा देने के बजाय खाना खिला देना चाहिए या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है, अगर किसी की भलाई करते हो तो सबसे पहले खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद जीवंत हो गए, खुद बदल गए, तो पूरा ज़माना अपने आप ही बदल जाएगा। इसलिए कहीं आप अपने मन में यह भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। अगर ऐसा है तो वह तुम्हारा अहंकार का रूप ले रहा है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता है, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वह धोखे में है। इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दें, और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर में आप एकांत हैं, अंदर में आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान का एक हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर एकांत के समान का आनंद इस दुनिया में किसी भोग में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा एक छोटा सा पत्थर उस नदी के बहाव में कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार नहीं, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह से ध्यान के निरंतर बहाव में बहने से उसी तरह से हमारा मन निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वह करुणा जो किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई है। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा चालू कर दें, अपने जीवन को पहचानें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए। तो जीवन के 2 पल जो बचे हुए हैं उन्हें उस परमानंद में बिताओ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।